बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपने लास्ट टॉपिक में हमने वेक्टर्स और स्केलर्स के बारे में पढ़ा था और वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी हमने देखा था। आज हम मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिनको जो है वो डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले जो टर्म है दैट इज पोजीशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए पहले हमें बताना पड़ता है कि उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, क्योंकि उस पोजीशन का पता होगा तो फिर नई पोजीशन पे ऑब्जेक्ट आया तो हमें पता चलेगा उसने मूव किया। तो टर्म पोजीशन से हमें क्या मुराद होती है? द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। पोजीशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्लेस या पॉइंट की वो लोकेशन जो किसी रेफरेंस पॉइंट से ली जाती है। जैसे कि आपके घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है वो अगर हमने मेजर करना हो तो हमें स्कूल की पोजीशन का पता होना चाहिए। इसमें जो हाउस है वो ओरिजिन होगा और स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट या लोकेशन या पॉइंट है जिसकी पोजीशन हम बता रहे हैं। For example, you want to describe the position of your school from home. Let the school be represented by S and home by H. The position of your school from the home will be represented by the straight line. अब पोजीशन कैसे बनानी है? वैसे तो घर से स्कूल जाते हुए रोड जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में टर्न होके होता आपको स्कूल तक पहुंचाएगा, लेकिन हम इसकी जो पोजीशन लेंगे वो कैसे लेंगे कि हमने हाउस से लेके स्कूल तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी एरो हेड स्कूल पे होगी। तो इससे हमें ये पोजीशन की वैल्यू जो है वो डायरेक्शन भी और वैल्यू भी मिलेगी। The position of your school from the home will be represented by straight line HS in the direction of house to school as shown in the figure. इस पे क्वेश्चन क्या होगा? What do you know about position? We have described the term position. इसमें जहां जहां पे U लिखा हुआ है वहां पे आपने V लिख देना। जैसे यहाँ पे लिखा है you want to describe, हम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल if we want to describe, your की जगह our home आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अगली टर्म जो हमने डिस्कस करनी है दैट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? दो पॉइंट्स के दरमियान एक पर्टिकुलर पाथ की लेंथ। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हमने जाना है तो उसके लिए जितना डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसकी लेंथ, जितना हमने पाथ कवर किया उसकी लेंथ को हम कहते हैं डिस्टेंस। जैसे अगर हम ये हाउस और स्कूल वाली एग्जांपल लें तो हाउस से स्कूल हमने इसे ये रेड लाइन पे चल के नहीं जाना, हम जा ही नहीं सकते। हम क्या करते हैं, हम घर से निकलेंगे, इस रोड पे ऐसे फिर टर्न लेंगे, फिर यहाँ से होते हुए इस रोड से टर्न लेके यहाँ तक पहुंचेंगे। तो ये जो सारा पाथ है इसकी जो टोटल लेंथ बनेगी इसको कहेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है? एक पाथ की लेंथ होती है। ठीक है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसमें डायरेक्शन जो है वो जरूरी नहीं है। इसमें हमने उसी डायरेक्शन में मुड़ जाना जिस डायरेक्शन में रोड जा रही होगी, हमारी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं। तो डेफिनेशन क्या है? लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। आमतौर पर डिस्टेंस को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल S से। जैसे ये देखें कि ये कर्व्ड पाथ दिखाया गया है, इसमें पॉइंट A से B तक अगर हमने जाना है तो ये जो कर्व्ड पाथ है ब्लू कलर का, ये इसकी लेंथ को हम कहेंगे डिस्टेंस। ठीक है जी। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट जो है ये भी डिस्टेंस है, लेकिन कौन सा डिस्टेंस? जो शॉर्टेस्ट है, जो सबसे छोटी लेंथ होगी दोनों पॉइंट्स के दरमियान, उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। ए से बी तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, एरो जो है वो बी की तरफ होगा, इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। इसको हम डी, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है जी। मैंने आपको डेफिनेशन के साथ इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या बताए हैं?
कि जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस को कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और चौथा डिफरेंस जो आएगा इनमें वो ये इसकी फिगर से हम बता देंगे। तो ये पेपर में क्वेश्चन अक्सर आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आपने डिफरेंस की सूरत में इसे लिखना है, पेपर के दरमियान में कॉलम बना के एक साइड पे सारे पॉइंट्स डिस्टेंस के, दूसरे साइड पे सारे पॉइंट्स डिस्प्लेसमेंट के लिखने हैं। ठीक है जी। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म जो हमने डिस्कस करनी है वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आप इनकी रीडिंग कर लीजिए। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।